नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंकिंग एंड बिजनेस अपडेट्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 18 अगस्त 2022 को IBA द्वारा लिखे गए एक लेटर को, जिसमें IBA ने कंपैशनेट अपॉइंटमेंट में मैरिड सन को डिपेंडेंट फैमिली मेंबर डेफिनेशन में इंक्लूड करने के बारे में बताया है। ये लेटर एड्रेस है चेयरमैन SBI एंड MD CEO पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। तो आइए दोस्तों इस लेटर को देखें। सबसे पहले पैराग्राफ में IBA ने अपने सर्कुलर 476 जो कि इशूड हुआ था 11/10/2014 का जिक्र किया है, जिसके तहत IBA ने सभी पब्लिक सेक्टर बैंक को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम के अप्रूवल के बारे में बताया था, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वाइड DOF नंबर 18/2013 डेटेड 7 अगस्त 2014 के द्वारा अप्रूव की गई थी। इस स्कीम के सारे फीचर वैसे ही थे जैसा कि भारत सरकार में लागू थे। इस स्कीम के तहत निम्न फैमिली मेंबर्स को डिपेंडेंट की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया था। सबसे पहला है स्पाउस, then wholly dependent son including legally adopted son, wholly dependent daughter including legally adopted daughter, and wholly dependent brother or sister in the case of unmarried employee। अब चूंकि विवाहित पुत्र सरकारी योजना में डिपेंडेंट परिवार के सदस्य के अंतर्गत शामिल नहीं था, इसलिए वह PSU में भी शुरू की गई योजना के तहत कवर नहीं किया गया था। सेकंड पॉइंट में यहाँ पे इन्होंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल Public Grievances and Pension Department of Personal Training write their OM number 14014/2/2012 dated 5 September 2016 ने भारत सरकार के सभी मंत्रालय विभागों को सलाह दी है कि विवाहित पुत्र पर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट के लिए विचार किया जा सकता है यदि वह इस योजना की अन्य सभी आवश्यकताओं को पूरा करता है, अर्थात अगर वह DOPT के दिनांक 16 जनवरी 2013 के OM में निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा करता है तो विवाहित पुत्र को डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में इंक्लूड करने के लिए विचार किया जा सकता है। पॉइंट नंबर 3 में लिखा है अब चूंकि पब्लिक सेक्टर बैंक में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट उसी तर्ज पर किया गया था जैसा कि भारत सरकार में लागू था, तो IBA ने यहाँ पर DFS को सिफारिश की थी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में भी विवाहित पुत्र को कंपैशनेट अपॉइंटमेंट दिया जाना चाहिए अगर वो इस स्कीम के सभी क्राइटेरिया फुलफिल करता है। तो पॉइंट नंबर 4 यहाँ पे देखें, DFS ने अपने लेटर डेटेड 18/2/2013 IR डेटेड 16 अगस्त 2022 के जरिए IBA को इन्फॉर्म किया है कि गवर्नमेंट को इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि IBA एग्जिस्टिंग कंपैशनेट अपॉइंटमेंट स्कीम में मैरिड सन को डिपेंडेंट ऐड करें, और साथ ही IBA इसको पब्लिक सेक्टर बैंक को कम्युनिकेट करे ताकि बैंक अपने बोर्ड के जरिए अपनी पॉलिसी में नेसेसरी चेंजेस कर इसको इम्प्लीमेंट कर सके। और लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा है बैंक अपने बोर्ड से नेसेसरी अप्रूवल लेके DFS के डायरेक्शन को फॉलो करते हुए अपनी एग्जिस्टिंग कंपैशनेट स्कीम में नेसेसरी चेंज करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार IBA ने गवर्नमेंट स्कीम का रेफरेंस देते हुए मैरिड सन को डिपेंडेंट फैमिली मेंबर में इंक्लूड करवाया। तो क्या ठीक इसी प्रकार से IBA RBI पेंशन फॉर्मूले का रेफरेंस देके बैंक पेंशन अपग्रेडेशन का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को नहीं भेज सकते? और जब सभी सरकारी ऑफिस में 5 डे वर्किंग कल्चर है तो क्यों नहीं IBA इसका रेफरेंस देके बैंक में भी 5 डे वर्किंग का रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को करता है? खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि IBA अपना रोल किस तरह से निभाता है। हम हमारे YouTube चैनल में इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पोस्ट करते हैं। अगर आप इसी तरह की इन्फॉर्मेशन जुड़े रहना चाहते हैं तो आज हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।